अभी हम लोग बात करने वाले हैं अनीश भाई से। वो गुजरात से हैं। टियागो वो ड्राइव कर चुके हैं 1,30,000। वो ड्राइव करने के बाद जो अपनी गाड़ी है उनको अपने डैड को दे दी है और उनके जो डैड है वो ड्राइव कर रहे हैं वो गाड़ी अभी। तो टियागो बेचने के अपने डैड को देने के बाद उन्होंने अपने लिए दूसरी गाड़ी ली। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे हमने टियागो वाले पे बात हुई थी, उनका डेली का रन 190-180 किलोमीटर डेली का अप एंड डाउन है, तो उनका रन काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने जो दूसरी गाड़ी चूज़ की वो निक्सॉन की। निक्सॉन AMT चला रहे हैं। अब पहला सवाल तो ये रहता है कि कोई टियागो 1,30,000 टाटा की गाड़ी चलाने के बाद उसके बाद दोबारा टाटा की गाड़ी लेता है, तो जो बहुतों का सवाल रहता है ना कि गाड़ी जब ज़्यादा चल जाती है टाटा की और टियागो का, मतलब टाटा की गाड़ी का बुढ़ापा अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में हो जाएगा। और बहुतों ने पूछा था सवाल वगैरह, अगर जो टियागो कोई AMT ले रहा है निक्सॉन, तो उसमें AMT का परफॉर्मेंस कैसा है, कोई जर्क तो नहीं है और माइलेज वगैरह, ये सब हम अनीश भाई से जानने की कोशिश करेंगे। तो अनीश भाई हमारे साथ है। नमस्कार अनीश भाई। नमस्कार विनोद जी। जो आपने निक्सॉन ली ना AMT, वो कब ली थी और कितना प्राइस पड़ा था आपको? मैंने नेक्सॉन ली थी अप्रैल 2019 में और ये है XZ8 ड्यूअल टोन टॉप मॉडल डीजल। तो कितना प्राइस पड़ा था उसमें आपको? 11,98,000 ऑन रोड। मतलब करीब 12 लाख रुपीज आपको पड़ गए थे। बाद निक्सॉन अभी तक ये 1,10,000 किलोमीटर चला चुके हैं और विद इन 2 ईयर 2 साल हो रहे हैं ना अनीश भाई? अप्रैल में 2 साल 1,10,000 क्योंकि इनका अप्रैल में 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी क्लॉक कर चुके हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पे पहला सवाल आपसे पूछता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि जो टाटा का बुढ़ापा अच्छा नहीं होता अनीश भाई, तो आपका क्या कहना है? टियागो आपने 1,30,000 चलाई, ये आपने 1,10,000 चला चुके हैं और ये अभी और चल रही है, तो आपको जो लोग का सवाल रहता है टाटा का बुढ़ापा, उसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी जो टाटा है वो पूरा न्यू बॉर्न है। उसके पास नई टेक्नोलॉजीज आ गई है जैगुआर लैंड रोवर के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद, और वो भी EV के मार्केट में भी इतना अच्छा जा रहा है। मेरे पापा ने भी बोला है कि अभी नेक्स्ट टाइम में नेक्सॉन EV लेंगे, टियागो को सेल आउट करेंगे। 1,10,000 जो आपने गाड़ी चलाई है ना, तो उसमें आपको जो AMT लोगों का जो लेने का AMT बहुत सारे लोग लेने का प्लान कर रहे हैं, तो जो AMT का परफॉर्मेंस है और माइलेज है वगैरह, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि AMT अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, जर्किंग का इश्यू है, बहुत लैगी है, ऐसा कुछ लगा आपको AMT में? देखिए, बेसिकली AMT का नेचर ही होता है जर्क देना। इतना स्मूथ AMT CVT या टॉर्क कन्वर्टर या DCT जितना स्मूथ नहीं देखा, क्योंकि वो एक सिर्फ मोटर है और उसके ऊपर एक ऑल्टरनेटर लगाया हुआ है जो गियर बॉक्स को टाइम टू टाइम आपके RPM के थ्रू वो चेंज करता है। कि अगर कोई AMT लेना चाहता है तो उसको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि इतना जर्किंग कितना होगा और कितना लैग इसमें होगा, क्योंकि आप 1,10,000 चला चुके हो, तो आपसे अच्छा ओपिनियन कोई नहीं दे सकता। जी थैंक यू। AMT के लिए मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो आदमी को अगर सिटी में चलाना है और वो सिटी मोड में चलाएंगे तो इतना मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सिटी मोड में या इको मोड में हाईवे पे निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको जर्क फील होगा, क्योंकि आप हाईवे पे स्पीड गेन करने के लिए आप एक्सीलरेटर को हार्ड प्लेस करेंगे और उसके बाद जब इसमें गियर चेंजेस होते हैं तो वो एक लैग लेता है। वाह, सिटी में विद AC 16-17 आपके माइलेज दे देता है? 100% दे देता है। 18+ हाईवे में तो मेरा 20-21 होता ही है। एक फील मैं फुल टैंक करवाता हूँ, टैंक टू टैंक चेक करवाता हूँ, तो मेरा 700 किलोमीटर कार चल जाता है। कार चल जाता है। तो एक बार बताइए, 1,10,000 आपने गाड़ी चला ली है, तो मेंटेनेंस का टियागो में हमने बात किया था कि मेंटेनेंस का क्या पड़ता है। मैं ये जानना चाहता इसमें मेंटेनेंस का मतलब कितना वो रहेगा? टियागो में मैंने आपको बताया था कि आई थिंक इसमें नेक्सॉन में थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2,000 प्लस पकड़ लीजिए आप। आई थिंक 5,500 जितना होता है, उसमें सब इंक्लूडेड है। ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, सब कुछ आ जाता है। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, किसी जो हमारे प्रसाद गुप्ते जी हैं, उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या डीजल AMT में टर्बो लैग फील होता है, ये उनका सवाल था। जी, टर्बो लैग के बारे में ऐसा बताऊंगा कि बिलो 2000 RPM
आपको थोड़ा सा टर्बो लैग मिलेगा। लेकिन आप अगर सिटी मोड में या स्पोर्ट मोड में चला रहे हो और आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो आप सिर्फ एक्सीलरेटर को थोड़ा सा हार्ड प्रेस कीजिए, अपने आप AMT अपना गियर डाउन शिफ्ट कर देगा और आपको तुरंत ही RPM 2000 के ऊपर जाके टॉर्क पूरा मिलेगा, जो आई थिंक 280 न्यूटन मीटर्स का दे रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये भी है ना कि आपके पास मोड डायल मोड है सिटी में, हाँ, स्पोर्ट्स में आप लगा रनिंग दीजिए, में आप और जैसे डायल में आपको, चेंज कर हाँ, सकते हो सीधा। मैंने अभी देखो, मुझे किसी ट्रक को या बस को ओवरटेक करना है, मैं सिटी मोड में चला रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पिकअप चाहिए कि मैं तुरंत उसको ओवरटेक करके लेफ्ट में ले लूँ, तो मुझे स्पोर्ट मोड एक्टिवेट कर देना चाहिए। तो मैं जैसे ही स्पोर्ट मोड करूँगा वो डाउन शिफ्ट हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और दूसरा सवाल प्रसाद जी का था, उन्होंने पूछा था कि क्या इसमें रोल बैक का इश्यू है अगर आप क्लाइंब कर रहे हो हिल पे, है ना, चढ़ाई पे ऐसे जा रहे हो, अगर अच्छा आपको रोकना पड़ता है गाड़ी को। और अगर हम निक्सॉन की बात करें तो जो मैनुअल वाला है उसमें ऑप्शन रहता है, हिल असिस्ट का फंक्शन इसमें रहता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक है वो ही जानना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिक में क्या रोल बैक होती है या हिल असिस्ट कैसे काम करता है, ये वो जानना चाह रहे थे। रोल बैक मेरा 1-2 बार हुआ है, लेकिन काफ़ी हाई इंक्लाइन पे हुआ है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इंक्लाइन पोजीशन पे था, तो गाड़ी लॉक हो जाती है। वो पूरा ट्राई करेगी कि मैं आगे बढ़ूँ क्राउलिंग फंक्शन की वजह से। अगर आपने उसको ऑटो में डाल दिया है और वो स्पोर्ट या सिटी मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट है, तो अगर आप ब्रेक छोड़ोगे तो वो क्राउलिंग करेगी, आपको इतना बैक नहीं आने देगी, लेकिन थोड़ा सा 5 to 10 सेंटीमीटर आपकी कार पीछे आएगी ही। लेकिन वो टाइम पे अगर आपने ब्रेक छोड़ के तुरंत एक्सीलरेटर प्रेस कर दिया तो वो बैक भी नहीं आएगी, वो तुरंत पिकअप ले लेगी, बैक भी नहीं आएगी। वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, वो ड्राइवर कितना एक्सपीरियंस्ड बंदा है। सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है, आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे सर्विस को? सर्विस जो मेरे एरिया में जो मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है प्रोग्रेसिव कार्स लिमिटेड, वो इतने अच्छे लोग हैं, मेरा उनके साथ फैमिली रिलेशन अच्छा हो गया है। तो मेरी दूसरी परचेज है उनके पास से, तो वो लोग भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रीफर करते हैं कि जब भी मैं ऑन अ कॉल, मेरा जब भी कॉल जाता है वो तुरंत मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, या तो फिर मैं कहीं बाहर हूँ तो मेरी कार पिकअप ड्रॉप के लिए आ जाएगी उनकी तरफ से। उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। और आज तक मुझे मेरी टियागो या मेरी नेक्सॉन अगर सर्विस होके आई है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे एक भी बार उनको कॉल करके ऐसा बोलना पड़े, यार तुमने ऐसा काम कर दिया, यार तुमने ऐसा काम कर दिया, जाओ वापस ले जाओ, मुझे ये ठीक करके दो। उन्होंने हर एक चीज़ बहुत परफेक्टली कंप्लीट करके दी है। वेरी काइंड हार्टेड लोग, बहुत अच्छे लोग हैं वो। ओके, थैंक यू अनीश भाई। इसका मतलब है कोई भी आनंद में है तो इन्होंने बताया प्रोग्रेसिव ये डीलरशिप का नाम है, तो वहां पे जाके सर्विसेज वगैरह करा सकते हैं। आप कितना रेट करोगे सर्विस को? सर्विस के लिए मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। 9.5, थैंक यू सो मच। अगर आप गाड़ी की बात करें, निक्सॉन जो डीजल AMT है, अगर उसको रेट करना है परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, हैंडलिंग सब कुछ आउट ऑफ 10, तो उसको कितना रेट करोगे आप? देखिए, ब्रेकिंग के मामले में इट्स अ वेरी हैवी कार। आई थिंक वो 1.7 टन की कार है लेडन में। और अगर आप बहुत हाई स्पीड में जा रहे हो तो थोड़ा सा बॉडी रोल आपको मिलेगा ब्रेकिंग के टाइम पे भी। तो एक बार बताइए अनीश भाई, क्योंकि टियागो आपने इतनी चलाई 1,30,000, उसके बाद दोबारा आपने टाटा की गाड़ी ली, इसका मेन रीजन क्या आपने सिर्फ टाटा की गाड़ी यूज की है? मेन रीजन था कि पॉकेट फ्रेंडली है काफी, और माइलेज का इतना पॉकेट फ्रेंडली एज एन कैसे पॉकेट फ्रेंडली हुई है? आज तक मुझे इतने दोनों गाड़ियां चलाने के बाद भी आज तक मुझे इंजन से रिलेटेड एक भी पैसे का खर्चा नहीं आया हुआ है। सिर्फ मैंने दोनों कार में आज तक सिर्फ टायर्स ही चेंज करवाए, इवन ब्रेक पैड भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने रिलायबल मिले। अच्छा, वंडरफुल। तो एक बार बताएं अनीश भाई, लोग बोलते हैं टाटा का बुढ़ापा अच्छा नहीं होता है, तो आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? यानी टोटल 2,40,000 आप ड्राइव कर चुके हो, जो टियागो है 1,30,000 और निक्सॉन 1,10,000, तो आपसे अच्छा कौन बता पाएगा कि टाटा का बुढ़ापा कैसा होता है? टाटा का बुढ़ापा मुझे आज तक तो बुरा फील नहीं हुआ है।
मैंने सिर्फ एक बार टियागो में बैटरी और टायर्स ही चेंज करवाए हैं। आई थिंक आज तक मुझे कोई भी इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, या मेरी कार ब्रेक डाउन में नहीं गई हुई है, या मुझे उनके कॉल करके बताना पड़े कि भैया मेरी गाड़ी यहाँ पे अटक पड़ी है और आप मुझे टोइंग वैन भेजो, फिर बाद में अपन देखते हैं सर्विस सेंटर जाके ये खर्चा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं, आज तक नेक्सॉन में कुछ नहीं हुआ और आज तक टियागो में कुछ नहीं हुआ। मैं भी एक्सप्रेस हाईवे पे आगे एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ब्रेकिंग करके पार्किंग लाइट स्टार्ट करके खड़ा हुआ था, लेकिन बाय बैड लक पीछे से एक बंदा अमेज लेकर आ रहा था, ही वॉज ऑन 100 किलोमीटर पर आवर और फुल फैमिली के साथ था। और उन्होंने उनका ध्यान था नहीं, वो बातों में लगे हुए थे। उन्होंने मुझे पीछे से हिट किया और हम 5 लोग अंदर बैठे हुए थे और इतना ज़ोर से हिट हुआ था कि हम लोग आगे मेरी गाड़ी थी, आई थिंक 10 फीट दूर थी, फिर भी मेरी कार उधर जाके टकराई। मेरे आगे थी KUV महिंद्रा। अच्छा, नेक्सॉन में एक्सीडेंट मारी है पीछे अब आपके? जी, नेक्सॉन में पीछे से इम्पैक्ट हुआ था और इतना हेवी इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन हमको अंदर इतना फील नहीं हुआ बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी वाज वेरी हाई। और दरवाज़ा पीछे वाला जो बैक डोर है वो अंदर आ चुका था और एक पीछे की सीट भी, ये वाली सीट ये भी टूट गई थी, इतना ज़्यादा हो गया था? अपने एंकर पॉइंट से निकल गई थी। अच्छा, बिल्कुल। इसीलिए देखो सबसे हम बोलते हैं कि सेफ गाड़ी होना कितना जरूरी है। आपकी खड़ी गाड़ी पे मारा, वो जो पिक्चर्स है मैं शेयर कर दूंगा। और मेरे साथ भी ऐसे एक्सीडेंट वगैरह इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन आप सेफ गाड़ियों पे ही भरोसा करते हो। आप नहीं, मैं नहीं, कोई भी गाड़ी ले रहा है और चीजें अच्छी होनी चाहिए मानते हैं, लेकिन हम सबको एक ही मैसेज देना चाहेंगे, जो भी गाड़ी ले रहा है सेफ गाड़ी जरूर चूज कीजिएगा। यू नेवर नो कब ये आपकी जान को बचा जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके पास ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं जो अनसेफ हैं, पहले तो कोई ट्रेंड नहीं था सेफ्टी का, अब जाके आया है। तो जो पहले से गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मेरे पास घर में 2 गाड़ियाँ हैं, एक 2002 की मॉडल है वो अभी भी चल रही है, और ब्रेजा डीजल भी है मेरे पास घर में, वो उसका तो रेटिंग अच्छी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो पुरानी गाड़ियाँ छोड़ दो, लेकिन जो आने वाला समय है उसको आप लोग ना हक कर लो, है ना। सेफ गाड़ी का जो ट्रेंड है लोगों को अवेयर कराओ। अगर आप ऐसा कदम उठाओगे तो सब लोग ऐसा कदम उठाना शुरू करेंगे, तो एक ट्रेंड आ जाएगा सेफ्टी का। फ्यूचर में शायद एक भी गाड़ी ऐसी नहीं होगी जिसकी सेफ्टी रेटिंग 4 से कम हो। तो ये सब हमको मिलकर करना होगा। थैंक यू अनीश भाई, इतना कुछ शेयर किया आपने। आई एम प्रीटी श्योर ये लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अब गाड़ी के परफॉर्मेंस में अब सिंपली, क्योंकि निक्सॉन का तो बहुत रिव्यू कर चुका हूं, आपके साथ वीडियो करने का एक ही मकसद था। 1,10,000 आपने निक्सॉन चलाई, 1,30,000 आपने टियागो चलाई, तो टाटा का बुढ़ापा कैसा होता है ये जानना था, और जो रिलायबिलिटी इंजन की ये सब जानना था। तो आपने बहुत बखूबी उसे शेयर किया, थैंक यू सो मच। अब फाइनली जो गाड़ी कैसी चलती है ये तो सबको पता है, जग जाहिर है, इसलिए बिक रही है। 2 लाख से ज्यादा निक्सॉन है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, ओवरऑल अगर आप गाड़ी को रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10 तो कितना रेट करोगे? मैं ड्राइविंग डायनामिक्स के हिसाब से मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि इसके जितना अच्छा रिलायबल इंजन मुझे लग नहीं रहा है कोई होगा। आई थिंक हो भी सकता है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे टाटा की स्ट्रांगनेस और उसका रोबस्ट इंजन बहुत ही पसंद है। अगर आप कहीं पे लेकर निकले हो और आप किसी के पीछे चला रहे हो, वो तो देखेगा अपने रियर वो मिरर में देखेगा कि टाटा की गाड़ी और वो भी नेक्सॉन आ रही है, तो वो आपको सीधा रास्ता दे देगा कि नहीं भैया कि ये गाड़ी से दुश्मनी करना बहुत बुरा है, पंगा नहीं करना। थैंक यू सो मच अनीश भाई, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू कार परचेस कर रहे हो तो जरा सा अपने फैमिली के बारे में 5 मिनट के लिए सोचो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपने वो गाड़ी ली है, तो आप घर पहुंच पाओगे या नहीं सेफली। आपका घर पे कोई ना कोई वेट कर रहा है, आपके बच्चे कर रहे हैं, आपकी वाइफ कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। बस मैं तो ये बताना चाहूँगा कि सेफ रहिए। अगर आपको डेली कार निकालनी है, डेली आपको ऑफिस जाना है और डेली घर भी वापस आना है, तो थोड़ा सा पैसे के बारे में मत सोचिए, थोड़ा सा माइलेज के बारे में भी मत सोचिए, अपनी सेफ्टी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में ही सोचिए।
अप्रिशिएट दैट अनीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर वेरी वेरी गुड मैसेज। यही मैं सब लोग को कन्वे करना चाहूँगा। सबसे जो पहली प्रायोरिटी आपको सेफ्टी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखिए। अगेन हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। प्रायोरिटी को चेक कीजिए, बजट को देखिए और ये सब करने के बाद गाड़ी चूज़ कीजिए, लेकिन हमेशा सेफ गाड़ी चूज़ कीजिएगा। इसी मैसेज के साथ थैंक यू अनीश भाई, रियली रियली अप्रिशिएट दैट। आपका जो ये एक्सपीरियंस है लोग के लिए बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से हमें 1 लाख पहुंचना है ताकि अच्छे काम हम कर सकें। इसी मैसेज के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।